आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। त्योहारों का रंग चढ़ा है, देश में उमंग है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। देश भर के देवी मंदिरों और पंडालों में आज मां सिद्धिदात्री रूप की पूजा आराधना की जा रही है। पौराणिक मान्यता तो ये है कि आज ही की तिथि पर मां ने महिषासुर का मर्दन किया था, जिसके बाद देवताओं और ऋषियों ने देवी की महापूजा भी की थी। आज सुबह से ही मंदिरों में पूजन और हवन किया जा रहा है, तो कहीं देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन और कन्या भोज किया जा रहा है। नवमी और दशमी की तिथि का ये अजब सा संयोग बना है। यहाँ एक तरफ मां की विदाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वहीं एक बार फिर से बुराई के प्रतीक को स्वाहा करने के लिए रावण दहन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। खत्म होते होते गरबा की रौनक अपने चरम पर जा पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर में हो रही रामलीला का अंतिम अध्याय आरंभ हो जाता है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको नवमी के ये तमाम रंग एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोलकाता, हमारी सहयोगी नवजोत के पास, जहां दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। नवजोत, क्या कुछ रंग, क्या तस्वीरें? दुर्गा पूजा पंडाल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको सीधा यहां से लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं। देखिए, झारग्राम का एक बैंड है। बैंड हम अक्सर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन इस वक्त ये लाइव और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारग्राम से ये ट्राइबल लोग आए हैं जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल ये तो लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ये लोग का पूरा एक बैंड है जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। ट्राइबल लोग हैं और इनके बैंड का नाम अगर मैं आपको बताऊं, बहुत लंबा चौड़ा इनके बैंड का नाम है जंगल महल मुजरा मिश्रा मुंडा क्लब। जंगल महल बेसिकली ट्राइबल लोग हैं, जंगल इलाके में ये लोग रहते हैं और वहां पर ये इनका बैंड है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि स्पेशली खास तौर पर इनको देखने के लिए आए हैं। इनको यहाँ लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि पहली बात, क्योंकि बहुत ही कम लोग रह गए हैं इस तरह के जो ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। पहली बात तो ये कि उनको सहेज कर रखना, अपनी कला और संस्कृति को सहेज कर रखना, और दूसरी बात ये कि इनके लिए कुछ करना वो बहुत जरूरी है। इन लोगों को फैसिलिटेट करना भी जरूरी है। तो दुर्गा पूजा एक ऐसा माध्यम होता है जब ये लोग अपनी कला और संस्कृति को बचा भी रखते हैं और उसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाइव तस्वीरें हैं उस बैंड की। आपको बताऊं, ये जो सबसे आगे वाद्य यंत्र बज रहा है, बहुत बड़ा सा ढोल आपको दिखेगा, लेकिन इसको कहते हैं धमशा। ये धमशा है जो बजाया जा रहा है। इसके बाद छोटा मधुल होता है जिसको बजाया जाता है, और शुरुआत इसकी होती है बांसुरी से। बांसुरी वादन के बाद फिर धमशा और मधुल इनको बजाया जाता है, और इस म्यूजिक के साथ ये ट्राइबल डांस भी होता है यहाँ पर, और ये लोग परफॉर्म भी करते हैं। क्या बात है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त मुदियाली क्लब की। मुदियाली क्लब की भी खासियत मैं आपको बता देती हूँ। 84 साल पुरानी ये दुर्गा पूजा है। ये 84th ईयर है इनका, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इतनी भीड़ है कि हम नीचे तक नहीं जा सकते। बहुत जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है। और इस बार का थीम जो रखा गया है वो है खुशहाली, वो है वापसी, और इसीलिए खुशहाली और वापसी को समर्पित करते हुए 2 साल के उस गैप के बाद जी चलिए, बहुत शानदार रंग है। वापस लौटती हूँ नवजोत इन्हीं रंगों के साथ आपके पास। देखिए, पूरा बंगाल इस वक्त मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। कल संधि पूजन हुआ था, तो महानवमी के मौके पर आज कुमारी पूजन भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि बंगाल में कैसे किया गया ये कन्या पूजन। दुर्गा पूजा पंडाल सज चुके हैं। नवमी तिथि पर किस तरीके से पूजा होती है, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त पंडित जी मौजूद हैं। क्या नवमी का महत्व है और क्या क्या करते हैं? नवमी का मतलब, हम लोग का जो दुर्गा पूजा होता है उसमें नवमी में कुमारी पूजा करना पड़ता है। कुमारी पूजा नहीं करने से हम लोग का पूजा कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए कुमारी पूजा करना ही पड़ता है। हाँ। ये मेन है। और इस पूजा में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, बताइए जरा। माँ को हल्दी लगाना है, हल्दी भी है। माँ का हाथ में पद्दो भी देना है। हाँ, मतलब कि कमल। हाँ, कमल देना है। अपना चंदन देना पड़ता है। अलता वगैरह सब लगाते हैं। हाँ, अलता उल्टा उसको पहनाने पड़ता है। जैसा
हम लोग का घर का लड़की को जैसा सजाना है वैसे ही सजाने पड़ता है। क्योंकि माँ कल मायके से विदा हो जाएंगी। हाँ हाँ। तो बिल्कुल, और इसीलिए कुमारी पूजा को उससे रिलेट किया जाता है कि हम उस लड़की को, कुमारी को हम उसी तरीके से सजा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, सजा दिया गया है, मतलब माँ का ही रूप है और कुमारी पूजा हो रही है। इसके बाद अब ये पानी है विशेष चरण धोए जाएंगे। हाँ, चरण धोएंगे। इसमें पानी में गंगा जल का भीतर में आपको हिंदी दिया, उसको बाद पाँव धोना है। बहुत ही पवित्र माना जाता है हल्दी को और गंगा जल, इससे पाँव धोए जाते हैं। बिना इस पूजा के कहा जाता है कि माँ की आराधना नहीं, माँ की पूजा अधूरी रह जाती है, कंप्लीट नहीं होता नहीं होता। जो परंपरा है, परंपरा के मुताबिक पंडित जी यहाँ पर पाँव धो रहे हैं और ऊपर माँ को चुनरी उड़ा दी गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इस रिचुअल के बारे में पता है? नहीं पता है। देखिए, हर चीज का एक अलग अलग महत्व होता है। अब ये मिट्टी की एक प्लेट है, उसमें अलता लगाया जाएगा। ঠিক আছে বাহ, সবই তো আয়োজন হয়েছে। এখন ভালো শব্দ মিটাইতে পারলে মা দুর্গা ঠিক দেখবেন আসি মা দুর্গার সাথে সাথে উহার ছেলা পিলার ছবিগুলো আঁকিস কেনে দাদা ইয়ার পর তো কি মা মমতার ছবি তো রাঙাই দিব না না। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम के बाद अब हम रुख करेंगे गुजरात का, जहां से हम आपको लगातार गुजराती गरबा का रंग दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वडोदरा का गरबा। जिस गरबा पंडाल में हम आज आपको साथ में लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा भव्य है। यही नहीं बल्कि यहाँ के गरबा स्टेप्स की भी देखिए अपनी एक खासियत है। देखिए जरा। छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वहाँ पर उस ग्रुप्स में गरबा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 30 से 35 सर्कल्स बनाए गए हैं और उसी सर्कल में यानी कि सर्कुलर मोशन में सबको गरबा करना है। ये सबसे अगर खासियत की बात करें या अलग बात करें तो ये अलग करता है दूसरे जगहों के गरबा से। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो धुन बज रहे हैं, जिस पर ये सभी थिरक रहे हैं, वो लोक संगीत पर बेस्ड है। आपको बता दें यहाँ की परंपरा और यहाँ की संस्कृति को झलकाता ये गरबा, ये नवरात्र का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहाँ पर लोक नृत्य, लोक संगीत की धूम है और हर कोई उस रंग में रंग जाना चाहता है। इस मौके पर हर कोई पारंपरिक वेशभूषा में और बेहद खूबसूरत यहाँ नजर आ रहा है। कैमरामैन मदन के साथ वडोदरा गुड न्यूज टुडे। गरबा प्रेमियों का जोश हाई है। हमारी सहयोगी श्वेता का भी जोश पूरी तरह से हाई है। गुजरात में वो मौजूद हैं, सीधे ये चलते हैं गुजरात। श्वेता, पिछले 9 दिनों से पूरा गुजरात नवरात्रि के जश्न में डूबा है। गरबा आपने भी किया, तस्वीरें मैंने देखी। आखिर वहां और क्या कुछ खास होने वाला है, ये बताइए।
बिल्कुल, अभी आपको मैं बता दूं शगुफ्ता, इस वक्त मैं अब सूरत पहुंच चुकी हूं। जो अभी अभी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी वो वडोदरा की देखी और भव्य तस्वीरें वहां की थी, अद्भुत नजारा था वहां पर। वाकई अगर किसी ने गरबा नहीं देखा है या फिर अगर यहाँ गुजरात की संस्कृति को देखना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, गुजरात आपको आना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आज की बात करें, आज नवमी है और सूरत में भी जमकर यहाँ पर रंग जमने वाला है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग इलाकों में गरबा का आयोजन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इस वक्त मैं एक मार्केट एरिया में हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर रौनक थोड़ी फीकी पड़ गई है मार्केट में, क्योंकि देखिए शॉपिंग सारी हो गई है, खरीदारी सारी हो गई है लोगों की, और जो यहां पर सेलर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनके चेहरों पर काफी मुस्कान है और बहुत ही गुड न्यूज वाली मुस्कान है, क्योंकि बम्पर सेल हुआ है। लोगों ने खूब खरीदारी की है, जमकर खरीदारी की है, जिससे कि लोग तो खुश हैं ही। लगभग 2 साल के बाद, कोविड के बाद गरबा का आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही सीधा मामला है। चलिए श्वेता, वापस आपके पास लौटती हूँ, फोन करके आपसे पूछूंगी कि सेल के दौरान आपने अपने लिए क्या कुछ खरीदा है। देखिए गुजरात में गरबा के दौरान पोशाकें भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हो जाती हैं। जो भी गरबा खेलने के लिए जाता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो सबसे अलग, सबसे हटके पोशाक पहने और सबसे हटकर दिखे। लेकिन इसी कंपटीशन में बाजी मारी वडोदरा के गरबा पंडाल में आए एक शख्स ने, जिनकी पगड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। आइए आपको दिखाते हैं कि ये खास पगड़ी आखिर है क्या। महर्षि व्यास। तो इतना भारी आपने वजन उठा रखा है, क्या कुछ खास वजह तो नहीं है, माता जी का आशीर्वाद है तो अपन गरबा भी खेल सकते हैं ऐसे पहन के। लगभग कितना कपड़ा कितना लगा है? इसमें लगभग 540 मीटर कपड़ा लगा है और वजन करीबन 11 से 12 किलो तक बता रहा हूँ मैं। एज पर इसको कितना टाइम हो गया आपके सर पर? सिंस मैंने 6 बजे से पहना है, अभी तक 1 बजने को आया है। आपको मतलब कैसे आपने प्रैक्टिस किया होगा? नहीं, प्रैक्टिस तो वैसे नहीं किया, हर रोज गरबा खेलते ही है और साफा तो लगाते ही है 1-1.5 किलो का। सो आज थोड़ा ज्यादा लगा दिया है। तो आप इतना भारी साफा पहन करके गरबा करते हैं? यस। क्या बात है, मतलब मैं तो विश्वास भी नहीं करती। थैंक यू। और अब मैंने सुना कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम आने वाला है। यस, आने वाला है। मतलब हम ये हमारे पास जो एविडेंस है वो हम आगे भेजने वाले हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की एजेंसीज जो है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की एजेंसीज है, उसमें हम हमारा एविडेंस सब भेजने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ौदा का ही हूँ। बड़ौदा के ही रहने वाले हैं, अच्छा, बहुत धन्यवाद। हमसे धन्यवाद। अब देखिए, कहीं पूजा की उमंग है तो कहीं गरबा का रंग है। कोलकाता और गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर में इस बार नवरात्र का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में मां दुर्गा के उत्सव की इस बार खास तैयारियां भी की गई थी। आइए आपको लेकर चलते हैं और साथ में दिखाते हैं कि कितने जोश, कितने उत्साह के साथ यहां पर नवरात्र के आखिरी दिन को मनाया गया। मैं लखनऊ में गोंदू महल के पूजा पंडाल में हूं और मेरे पीछे मां दुर्गा की प्रतिमा है। परंपरागत जैसी प्रतिमा होती है मां दुर्गा की, बिल्कुल ट्रेडिशनल वही प्रतिमा है। आज महानवमी का दिन है, यानी मां इसके बाद कल विदा लेंगी और हम कह सकते हैं इसलिए उल्लास तो है ही। और ये जो वाद्य यंत्र है ढाक, हर जगह जहां भी दुर्गा पूजा होती है ढाक बजाते हैं, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और इसी की बीट पर उल्लास और उत्साह से नृत्य होता है, धुनुची नृत्य होता है। इसके अलावा क्योंकि ये उत्साह का पर्व है, जश्न का, सेलिब्रेशन का पर्व है, माँ दुर्गा आई हैं, तो ऐसे में नृत्य भी करती हैं महिलाएं। कुछ महिलाओं से बात भी करेंगे। ये बताइए कि बहुत खुश आप नजर आ रही हैं। बहुत खुश है हम लोग, साल में इसकी त्योहार होता है हमारा और हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा करते हैं। ये बताइए, थोड़ा दुख नहीं हो रहा है क्या माँ कल चली जाएंगी? बहुत थोड़ा नहीं, ये 10वीं वाले दिन और 9वीं की रात से हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि कल से फिर सन्नाटा हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर अच्छे बच्चों आवर হবে नेक्स्ट टाइम, अच्छे बच्चों आवर হবে। तो बंगाली एक कह करके जो बंगाली समाज है वो अपने आप को दिलासा देता है कि अच्छे बच्चों आवर হবে, यानी कि अगले साल फिर से ये मौका आएगा। ये बताइए, अच्छे बच्चों आवर হবে, फिर से माँ दुर्गा अच्छे बच्चों आवर হবে। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि अपने गोंदू महल की ये पूजा है और
पंचमी के दिन से स्टार्ट होती है। आज नवमी का दिन है, लास्ट दिन है, कल विसर्जन होगा। तो हम लोग बहुत, ये बताइए 2 साल से तो कोविड की वजह से थोड़ा फीका था माहौल, इस बार तो उल्लास है पूरा। हाँ, इस बार बहुत ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है। बहुत डल रहा कोविड के टाइम, इस बार दिल खोल के हम लोग दुर्गा पूजा मनाई है। ये बताइए अगले कुछ समय के लिए, अगली बार जब तक माँ आएंगी तब तक के लिए कुछ एनर्जी और उत्साह मिल गया लग रहा है? ज्यादा करेंगे हम लोग, इससे ज्यादा करने के लिए उम्मीद रखते हैं, अगर कृपा करे माँ। बिल्कुल, तो खुशी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ महिलाएं नृत्य कर रही हैं, क्योंकि माँ दुर्गा आई हैं और इसके बाद हालांकि उनको फिर लौट जाना है, लेकिन मन में ये उल्लास है कि माँ यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएं और प्रसन्न होकर के सबकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, लखनऊ की तरह ही मुंबई में भी इस बार दुर्गा पूजा की खास रौनक नजर आई। खास तौर पर मुंबई में रहने वाले बंगाली समुदाय ने इस बार पंडालों के जरिए मुंबई में ही कोलकाता वाली दुर्गा पूजा का रंग जमा दिया। आइए आपको दिखाते हैं संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के परिवार की ओर से बनवाए गए पंडाल में, जहां धूमधाम से दुर्गा पूजा की जा रही है। जो ऑर्गेनाइजर्स है और सब कोलकाता का दुर्गा पूजा देख के ही बड़ा हुआ है, और उधर जैसे माहौल होता है, उधर जैसे एकदम जो ट्रेडिशनल वे में, जो एकदम ट्रेडिशनल वे में पूजा होता है, वो कोलकाता से ही आया है सब। ये जो कल्चर है, ये जो ढाक बजाने का कल्चर है, और आरती हो रहा है, अभी सप्तमी का आरती हो रहा है, तो ये सब हम लोग कोलकाता में देख के बड़े हुए हैं। तो इधर वैसे ही वी ट्राई टू रिलीव आवर चाइल्डहुड थ्रू दिस पूजा। और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कोलकाता का, जहां पर मेरी सहयोगी नवजोत बनी हुई हैं। तमाम पंडालों की विहंगम तस्वीरें आप तक लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पहुंचा रही हैं। नवजोत, मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र कल का दिन रहने वाला है, जहां पर सिंदूर खेला जाएगा, तो मां की विदाई भी साथ में ही होगी। एक भावुक लम्हा होता है कोलकाता वासियों के लिए आज ये दिन, कल का दिन, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, मैं ज्यादा आपका सवाल सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा रंग दिखाती हूँ। यहाँ का दुर्गा पूजा का असली रंग अगर आपको देखना है तो आपको इनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये वो ट्राइबल बैंड है, और आपको बता दूं ये धमची है जो बजाई जा रही है, इनका पारंपरिक वाद्य यंत्र। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो खड़े हैं, जिसको हम आप ढोलकी के रूप में देख रहे हैं, उसको मुझे ही कहते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर बजाया जा रहा है। ये ट्राइबल लोग है, इनका पारंपरिक ये बैंड है, पारंपरिक लोकगीत है, जिस पर ये थिरकते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। और इसके साथ ही साथ दूर तक जहाँ भी नजर जाएगी आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। देखिए, कल माँ चली जाएंगी, माँ की विदाई है कल, और उससे पहले आखिरी क्षण, आखिरी पल और ये आखिरी रात, आज की रात कोई सोएगा नहीं यहाँ पर। आज पूरी रात लोग यहाँ माँ के दर्शन के लिए आएंगे, क्योंकि कल माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देके चली जाएंगी। तो कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि सुबह 10 बजे से सिंदूर खेला जो परंपरा है। जी चलिए नवजोत, आपके पास लौटती हूँ। देखिए, कल सुबह सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई हो जाएगी, तो इसके साथ ही रावण दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए देश भर में रावण के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं। आपको लिए चलते हैं देश की राजधानी में, जहां रावण बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। देखिए, देखिए, रावण के पुतले बनकर जब तैयार हो जाते हैं, जितने खूबसूरत उस वक्त लगते हैं, उसके पहले की मेहनत जितना होती है ना, वो मैं आपको गुड न्यूज टुडे के इस लेंस के जरिए दिखाने जा रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त दीपक जी हैं, जो रावण के पुतले को स्क्रैच से तैयार कैसे करते हैं खुद ही ये बताएंगे। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कितना वक्त लगता है एक पुतला तैयार करने में? वक्त लगता है कम से कम एक पुतले में 3-4 घंटे लग जाते हैं। छोटा जो पुतला होता है उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। अच्छा, अभी आप ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो तैयार कर रहे हैं, इसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं?
इसके बाद में इस पे कालक लगती है, ग्लेस पेपर चढ़ता है। हाँ जी, और फिर पेंट होता है। और सूखने में कितना वक्त लगता है? पूरा पुतला बनकर तैयार होने में कितना टाइम लगता है? टाइम कम से कम, जो बड़ा पुतला होता है ना हमारा, तीन दिन लगते हैं उसमें बनाने में। हाँ जी। तो छोटे से छोटे पुतलों की डिमांड भी आई होगी इस बार, बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो कितने ऑर्डर्स हैं? इस टाइम 50 ऑर्डर है। 50 ऑर्डर्स आपके पास हैं। तो अलग अलग तरह के पुतले भी बनाए हैं? हाँ, अलग अलग तरीके की बनाए। 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 2 फुट के, 3 फुट के, मतलब सब साइज है। और सबसे बड़ा साइज जो है वो कितना फुट तक जाएगा? में 80 फुट तक। मुझे ये बताइए कि इस बार कौन कौन से ऑर्डर्स स्पेशल आपको मिले हैं रावण बनाने के लिए? ये मैडम जी हमारे पास ऑर्डर आए हैं, जैसे बाहुबली जैसे, ऐसे जैसे मान ले कुछ नए तरीके के रावण बनने के लिए वो ऑर्डर हमारे पास आए हैं। देखिए, रावण की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है और सबसे ज्यादा क्रेज जो है इस बार बच्चों में देखा जा सकता है। एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची मेरे साथ है, इनका नाम है कैशिका। कैशिका, मुझे ये बताओ कि इस बार आप कौन से रावण की सिलेक्शन करने के लिए आई हो? मैं छोटा सा रावण लेने आई हूँ। अच्छा, आप छोटा सा रावण लेने आई हो। तो छोटा सा रावण में आप क्या देख रही हो, क्या देख के उसको सिलेक्ट करोगी? मैं देखूंगी उसका कलर और वो कैसा है। अच्छा, वो रावण क्यूट होना चाहिए? हाँ। तो देखा आपने, बच्चों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है रावण के पुतलों का चुनाव लेकर। वो कह रहे हैं कि क्यूट पुतले अगर उनको मिलेंगे तो वो रावण दहन इसी से करेंगे। और लवकुश रामलीला अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ चली है और मेरी सहयोगी रंजना मेरे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, अपने आप में बेहद दिलचस्पी पूरा नजारा होने वाला है, क्योंकि राम नवमी का पर्व है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाया इसलिए जाता है क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था। मैं तमाम चीजें आपको बताएं, लेकिन पहले ये तस्वीरें जरा देखिए। ये वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनका इंतजार 2 सालों से था। कोरोना के बाद जिस तरीके से रामलीला लौटी है और जो अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बेहद भव्य है। भव्यता की एक तस्वीर इधर भी है, ये देखिए। पूरा मंच तैयार हो चुका है मंचन के लिए, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के प्रसंग में अहिर रावण व्रत को दिखाया जाएगा, मेघनाथ वध इसमें किया जाएगा। इसके अलावा एक क्रेन भी देखिए पहले से रेडी है। कल भी इस तरीके के सीन्स यहां पर पिक्चराइज किए गए थे जिसमें क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया था। और पिछले कई दिनों से जब मैं रिपोर्ट कर रही हूं लवकुश रामलीला को, तो मैं दिखा ही रही हूं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि लोग बस खींचे चले आ रहे हैं यहां पर देखने के लिए। और आज भी जो युद्ध का पूरा सीक्वल होगा वो इस हवा में ही होगा, हवा में युद्ध होगा और वो बहुत दिलचस्प होगा, वो आप भी देखिएगा। और ये तस्वीर देखिए, कल की तैयारी की तस्वीर है। 3 रावण को लगाया गया है, 9 पुतले कुल लगेंगे, 3 सेट। वो इसलिए क्योंकि कल जो खास अतिथि यहां पर आने वाले वो 3 हैं। सुपरस्टार प्रभास पहुंचेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर होंगे और तीनों हवा में तीर चलाएंगे। जी चलिए रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। सुपरस्टार प्रभास वहां पर पहुंचने वाले हैं। कल की तस्वीरें भी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए और बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।